माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक और झूठी शिक्षा का उत्तर में आज देना चाहता हूं। पेतरुस का पहला पत्र, उसके अध्याय 3 वाक्य 18 से पढ़ता हूं। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाएं। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। वह इसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। वाक्य 19 को फिर से पढ़ता हूं। ईसा मसीह इस प्रकार मर करके जो अधोलोक में गया, वो इसी रूप में, उस मृत्यु के रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए हैं। उसके साथ साथ एक और अध्याय को पढ़ना जरूरी है। वो एफेसियों का पत्र अध्याय 4 के अंदर, एफेसी अध्याय 4 वाक्य 9 को थोड़ा पढ़ लेते हैं। एफेशियंस चैप्टर 4 वर्स 9, वहां पर लिखा है, वह 8 से पढ़ते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया। उसने मनुष्यों को दान दिए। वह चढ़ा, इसका अर्थ यह है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वह वही है जो आकाश में भी आकाश से भी ऊंचा ऊपर चढ़ा। जो उतरा वह वही है जो आकाश से भी ऊपर चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। तो इस वचन के ऊपर बहुत गलत शिक्षाएं देते हैं, बहुत सारे गलत शिक्षाएं। सबसे पहले एक गलत शिक्षा ये है, ईसा मसीह अधोलोक में गया, मतलब नरक में जाकर के उनको सुसमाचार सुनाया। ये गलत है, नहीं बोलना है। नरक में जाकर के ईसा मसीह ने सुसमाचार सुनाया और ऊपर चढ़ा, ये सब जो बता रहा है। जो एफेसियों का पत्र अध्याय 4 के अंदर, जो जैसे एक भाई का मैं पहले बोला था, है ना, वो आकाश को स्वर्ग, स्वर्ग को आकाश, इसमें वो कंफ्यूज्ड है। यहाँ पर भी देखो, हिंदी बाइबल के अंदर आकाश लिखा हुआ है। यदि इंग्लिश बाइबल में देखेंगे वहां पर हेवन लिखा हुआ है। तो हेवन के भी ऊपर चढ़ गया करके यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या अर्थ है इसका? यहाँ पर जो लिखा हुआ है हेवन, हमें मालूम है बाइबल के अनुसार, हम लोग ये विश्वास करते हैं, क्रिस्तीय धर्म में विश्वास है, स्वर्ग का 7 स्तर है करके, 7 स्वर्ग ये भी बोल सकता है, 7 स्वर्ग ये बोल सकता है कि नहीं? तो 7 स्तर है।
इसका मतलब ईसा मसीह के विषय में यहाँ लिखा हुआ है वो आकाश से ऊपर भी चढ़ गया कर करके। इसका मतलब 7 स्तर में जो स्तर है वो 7 स्तर के ऊपर चढ़ा करके नहीं, ये जो पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, उसके ऊपर वाला अंतिम स्तर तक चढ़ा, ये मतलब होता है सबसे पहली बात। और ईसा मसीह उतरा कर करके लिखा, वो कहाँ उतरा था? जो मरने वाला कहाँ उतरते हैं? पेंटेकोस्टल कलीसिया इस किस प्रकार दफन विधि करते हैं, ये सब पढ़ने से हमें मिलता है। उनका कहना है मर गया वो सो गया, इसके बाद वो ईसा मसीह जब तक सेकंड कमिंग नहीं होगा तब तक वो सो रहा है। अभी हम लोग एक और उदाहरण इसको समझने के लिए लेना पड़ रहा है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 में जाते, सीधी सी बात, लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 में, जहां पर अमीर और लाजर का एक दृष्टांत ईसा मसीह ने स्वयं सुनाया। लूक चैप्टर 16 वर्स 19 ऑनवर्स, वहां पर हमें मालूम है वो कहानी। अमीर व्यक्ति, बहुत धन ईश्वर ने दिया, उसका बहुत सदुपयोग उसने करते रहा, अपना खाना पीना अय्याशी का जीवन जिया। उसके ही घर के चौखट पर एक कंगाल लाजर रहता था। वो इस आदमी के घर से फेंकने वाला हो सकता है कुछ झूठी चीज से खा करके जीना चाह रहा था। उसके शरीर में पूरा फोड़ा फुंसी। ये जब पढ़ करके मैं आज देख रहा था, मुझे 1-2 वचन बहुत स्पर्श किया। इसको थोड़ा सबसे पहले बोल देते हैं, नहीं तो भूल जाएगा। वाक्य 22 में, वाक्य 22 वहां पर लिखा है ना, हाँ, जो लाजर के विषय में, अमीर की मेज के झूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए वो तरसता था। इसका मतलब हाँ, वो घर के अंदर से नहीं, घर से फेंकने वाली चीजें खा करके तृप्त होने के लिए वो तरस करके, इसलिए उनके घर के जो चौखट पर पड़ा था, वो फाटक पर पड़े रहने का, घर से फेंकने वाले झूठन को खाने के लिए। इसके बाद लिखा हुआ है भूख मिटाने के तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। इसका मतलब शरीर पूरा फोड़ा फुंसियों से भरा हुआ व्यक्ति था। वाक्य 22 में क्या लिखा है? वह कंगाल एक दिन मर गया। ध्यान से सुनना, वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोदी में रख दिया। ईसा मसीह ने कहा यह बात। वो कंगाल एक दिन मर जाते हैं और स्वर्गदूत उस कंगाल को इब्राहिम के गोद में रख दिया है। अगला बात ये लिखा हुआ है, अमीर भी मरा और दफनाया गया। दोनों का मृत्यु में फर्क समझ में आया? वहां सबसे पहले लिखा कंगाल लाजर एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जा करके इब्राहिम के गोदी में रखा। वहां पर दफनाया करके भी नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है अमीर भी मर गया, उसको दफनाया गया। अभी दफनाने वाला कहां है और स्वर्गदूत लेकर के जाने वाला कहां है? इसको हम लोग देखते हैं अब्राहम की गोदी में बैठने वाला लाजर को, और जो मर करके जो दफनाया उसको कहा? वो अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए पड़ा हुआ था। अधोलोक में यंत्रणाएं सहा। ईसा मसीह कहां पहुंचा था? इस अमीर के जगह पर या लाजर के जगह पर? जो झूठी शिक्षा देने वाला ईसा मसीह को अमीर के पास पहुंचा दिया। हमें प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। ईसा मसीह का जो वर्णन किया हुआ है वो अधोलोक के ऊपर भी अधिकार रखने वाला है। इसका मतलब अधोलोक नरक लोग का अधिकारी शैतान नहीं है, उसके अधिकार भी ईसा मसीह के हाथ में है। बाइबल में लिखा हुआ है अधिकार तो है, लेकिन मरने के बाद वो उस नरक नहीं गया।
इसको समझने की जरूरत है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वहां पर रह करके वो अधोलोक में पढ़ने वाला, वो नरक में पढ़ने वाला, यंत्रणाएं सहने वाला अगला लिखा हुआ है, वो आंखें ऊपर उठा करके दूर से ही इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लासर को भी। ये अब्राहम को देखा और लासर को भी देखा। तो ये पेंटेकोस्टल कलीसिया वाला बोलते हैं मरने वाला व्यक्ति सो रहा है। ये तो सो नहीं रहे, ये तो देख रहा है, ये तो देख रहा है। ईसा मसीह के पुनः आगमन तक सो रहा है, ये झूठी शिक्षा है। यहां पर ईसा मसीह ने स्वयं कहा लासर पहुंचा है इब्राहिम के गोद में। वहां गोदी में बैठने वाला लासर और यंत्रणाएं सहने वाला धोलोक में पड़े हुए उस धनी मनुष्य को, और धनी मनुष्य ऊपर की ओर, इसका मतलब है लासर इब्राहिम के गोदी में कुछ ऊपर की जगह पर बैठा हुआ है, अधोलोक में नहीं, ऊपर की जगह पर बैठा, ऊपर की ओर देखा, ये ईसा मसीह ने कहा। और उसने देखा, केवल देखा ही नहीं, वो बोला भी है। क्या बोला है? उसने पुकार करके कहा पिता इब्राहिम। उसने पहचान लिया इब्राहिम को। मुझ पर दया कीजिए। वो मध्यस्थ प्रार्थना मांग रहा है, मध्यस्थ मांग रहा है, मुझ पर दया करो बोलता है। इब्राहिम से मध्यस्थ मांग रहा है। देखो, मध्यस्थ प्रार्थना का भी एक ही मध्यस्थ है, ईसा मसीह। उनके अलावा कोई मध्यस्थ नहीं है, एकमात्र मध्यस्थ वही है बोल करके बोलने वाले। यहां पर ईसा मसीह ने बोला हुआ, इस दृष्टांत में ईसा मसीह ने यही बोला, उस धनी मनुष्य इब्राहिम को पुकारा, सहायता मांगने लगे। तो यहां पर 2-3 बातें हमें सीखने के लिए मिलता है। ये इब्राहिम का गोद क्या है, इसको समझने की जरूरत है। इसको अगर सही हिब्रू नहीं, ये लूकस का सुसमाचार लिखा है यूनानी भाषा में। उस यूनानी भाषा के अनुसार जो शब्द को वहां पर इस्तेमाल किया, और इस इब्राहिम की गोदी, ये पुराने विधान से भी कुछ जुड़ा हुआ है। पुराने विधान के अनुसार बच्चों को गोदी लेने के विषय में अनेकों जगहों पर लिखा हुआ मिलेगा। राजाओं के पहला ग्रंथ के अंदर ही मेरे को कई जगह पर मिला। राजाओं का पहला ग्रंथ, उसके अंदर अध्याय 3:20 में, अध्याय 17-19 में कई जगहों पर बच्चों को गोदी लेने के विषय में, प्यार देने का। ईसा मसीह ने स्वयं बच्चों को मेरे पास आने दो बोल करके अपने हाथों में उठाया। इस अवस्था का कहते हैं अब्राहम की गोदी। ये अब्राहम की गोदी का मतलब मृत्यु के बाद जो स्वर्गदूत जहां लेकर के गया, उस जगह उन व्यक्तियों के लिए सुरक्षित जगह, जिनका नाम जीवन पुस्तिका में लिखा हुआ है। 2 पुस्तिकाएं प्रकाशना ग्रंथ के अंदर पुस्तिकाएं खोली गई, ये लिखा हुआ मिलेगा, है कि नहीं? पुस्तिकाएं, एक जीवन का है, दूसरे एक पुस्तिका है जहां हमारे कर्म। यहां पर भी अगला एक ये है, कई लोग बोलते हैं विश्वास ही स्वर्ग लेकर जाता है। विश्वास उसको बोलते हैं सोला फीदे, जैसे 16 स्क्रिप्चुरा बोलता है, स्क्रिप्चर केवल वचन। उसी प्रकार एक पाषंडता है सोला फिदा का मतलब है विश्वास के द्वारा मुक्ति मिलेगा, विश्वास करने वाला को मुक्ति मिलेगा, कर्म का कोई मतलब नहीं है ये बोलने वाला। लेकिन स्वर्ग में 2 किताबें रखा है, एक बपतिस्मा प्राप्त ईसा मसीह के शरीर में जो कलीसिया का सदस्य बना, उनका नाम लिखा हुआ जीवन का पुस्तक, दूसरा अपने कर्मों के अनुसार हमें जो फल देने वाला वो किताब। तो इस किताब में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार ही हमें मिलने वाला है। तो अध्याय लूकस का अध्याय 16 का वाक्य 23 के अंदर जो लिखा हुआ, 22 में भी है 23 में भी है लिखा हुआ, इब्राहिम की जो गोद, वो जो लिखा हुआ है उस जगह क्या है? इब्राहिम के गोद में जाकर के बैठने के विषय में नहीं है।
जहां इब्राहिम इसहाक हमारे पूर्व पिता रहते हैं, वो जगह, और उस जगह को सुरक्षित जगह कहा जाता है। कैसे पता चलेगा? आगे का ये वचन में 25वां वचन में वो लिखा हुआ मिलेगा। 25वां वचन में अब इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लासर को दुख ही दुख था। अब उसे यहां सांत्वना मिल रही है। इसका मतलब जहां सांत्वना मिल रहा है, जहां संरक्षण मिल रहा है, जहां सुरक्षित है, उस जगह का नाम को ही बाइबल में ये अब्राहम का गोद लिखा है। मृत्यु के बाद एक अवस्था है, सुरक्षित रहने वाला अवस्था, जहां सांत्वना मिलने वाला अवस्था। ये तो बाइबल के अंदर ही लिखा हुआ शब्द है, सांत्वना मिलने वाला। उस जगह का, उस अवस्था का नाम है अब्राहम का गोद लिखा हुआ है। अब्राहम का गोद का मतलब है जहां सुरक्षा मिला, सांत्वना मिला। मेरे विचार में आप लोग इस बात को समझ गया होगा। तो ईश्वर ने ये जो बोला है, ऐसा सांत्वना मिलने वाला, सुरक्षित मिलने वाला उस जगह पर मृत्यु के बाद पहुंचता है। ये अधोलोक में पड़ा नहीं है, सोया हुआ नहीं है। अनेकों पेंतेकोस्तल कलीसिया, सब लोग नहीं है, मैं ये भी बोलूंगा, इनमें भी तो समानता नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो मेरा मन में आया मैं सिखाऊंगा, कोई मेरे को करेक्ट नहीं कर सकता, मैं अकेला इस प्रकाश जो सिखाने वाला। तो ये मुझ में ये एक विरोधाभास है। एक व्यक्ति एक बार मैं ये बोलूंगा, तुरंत उसका उल्टा बोलना, एक विरोधाभास ही बोलूंगा, है ना। सो रहा है, इसके बाद वो बात भी कर रहा है, वो देख भी रहा है, और वो मध्यस्थ भी मांग रहा है, और वहां पर बाइबल में लिखा हुआ है, ईसा मसीह ने बोला वो सुरक्षित जगह है, वो सांत्वना उसको अभी मिलने वाला जगह है। ये ईश्वर का जो सेकंड कमिंग के बाद जो अंतिम न्याय नहीं है, इसको जो पहला जो न्याय है, मृत्यु के समय पर जो हमें न्याय मिलना है, उसके अनुसार इसका मतलब पाप का जिंदगी जीने वाला, जो करना चाहिए था, जो एक कंगाल व्यक्ति पड़ा था, वो उसे भोजन दे सकता था, उसका ट्रीटमेंट करा सकता था, उसका धन कुछ दे करके उसकी मदद कर सकता था, नहीं किया। याकूब का पत्र दिया है 4:17 में, एक व्यक्ति जो जान रहा है उसको भलाई क्या है, वो उसके अनुसार नहीं करता, वो पाप करता है। तो इस प्रकार पाप किया वाला जो धनी मनुष्य नरक में यातना सहना शुरू किया उसी समय पर। इसके बाद वो रिक्वेस्ट भी कर रहा है, थोड़ा लासर को भेज दीजिए और उसको हम भेज दीजिए। और वहां पर अब्राहम बोल करके दे रहा है, हमारे बीच में एक गर्द है, ना वहां से कोई इधर आ सकता है, ना यहां से कोई वहां आ सकता है। जो आपके कर्म के अनुसार, फिर से बोलूंगा, विश्वास के कारण नहीं, 16 नहीं, वो गलत है। जो कर्म के अनुसार जो आपको दंड मिल रहा है, वो वहीं रहेगा। आपको सुधरने का, आपको स्वर्ग राज्य में जाने के लिए पश्चाताप करने का, पाप स्वीकार करने का, पाप को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना, मिस्सा बलिदान में भाग लेना, आपको अवसर दिया गया, आपको सिखा रहा है। आप अपने में परिवर्तन लाइए, यदि नहीं लाते तो वो नरक में जाएगा। इसके बाद वहां से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। कई प्रोटेस्टेंट लोग, पेंटेकोस्टल लोग नरक के लोगों को स्वर्ग के लिए तैयार कर रहा है। उन्हें देख करके कुछ कैथोलिक के लोग भी शुरू कर दिया। कलीसिया का और बाइबल के खिलाफ कार्य है। नरक में पड़े हुए लोगों के लिए आप प्रार्थना कर करके, आप मिस्सा अर्पित कर करके उन्हें स्वर्ग लेकर जाएगा, यह सिखा रहा है। ये गलत शिक्षा दे रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है। चाहे पेंटेकोस्टल हो, चाहे कैथोलिक हो, ये गलत शिक्षा है। नरक में एक बार गया, उन्हें वापस नहीं आ सकता, ये लिखा हुआ है। नरक दंड परमानेंट है। जो स्वर्ग के लिए जो
चुना है, कर्म के अनुसार जो प्रवेश किया है, जहां सांत्वना का जगह पर पहुंचा है, उसको परुदीसा कहते हैं। ईसा मसीह ने क्रूस पर दाहिने साइड में जो व्यक्ति था, जो चोर था, डाकू था, उनसे कहा, आज तुम मेरे साथ परुदीसा में रहेगा करके। उस स्थान का नाम है अब्राहम का गोद। अब्राहम का गोद, इसका मतलब वहां बहुत जन है। ईसा मसीह के पूर्व वहां पर पहुंचने वाले अनेकों लोग, उनके बीच में जा करके प्रभु ने मुक्ति का संदेश सुनाया, कुछ लोगों को अपने के साथ लेकर के गया। लिखा हुआ है, कहां से लेकर के गया? नरक से नहीं, बल्कि अब्राहम की गोद, जहां सुरक्षित जगह, स्वर्ग राज्य का वो पहला स्थान, या दूसरा स्थान, कौन सा स्थान है मैं नहीं बोल सकता, वो परदीसा स्थान, जिसको नाम पैराडाइज, परदीसा लिखा हुआ है। इसको ग्रीक भाषा में सियोल कहते हैं, सियोल, प्रतीक्षा में रहने वाला जगह। और जो धनी मनुष्य गया है उसको गहन्ना लिखा हुआ मिलेगा बाइबल के अनुसार। गहन्ना वो नरक है, वहां से कोई भी व्यक्ति जो सियोल में जो जगह पर नहीं आ सकता। तो अब्राहम का गोदी इस सियोल को कहते हैं, प्रतीक्षा में रहने वाले जो आत्माएं, जो हम लोग बोलते हैं ना, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7 में, उपदेशक ग्रंथ 12 का 7 में लिखा, आत्मा मृत्यु के समय पर आत्मा ईश्वर के पास जाएगा जहां से वह आया है, और जो शरीर वो मिट्टी में मिल जाएगा जहां से वो आया है। उसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के समय पर शरीर मिट्टी में मिलेगा और आत्मा ईश्वर के पास, यही गहन्ना, वहां पर जाएगा। सॉरी, सियोल, गहन्ना तो नरक है, सियोल में अब्राहम की गोदी में जाएगा। ईसा मसीह ने यही तो कहा था दाहिने साइड के उस पश्चातापी डाकू से, आज तो मेरे साथ परदीसा में रहेगा। ईसा मसीह, इसका मतलब उस मृत्यु के बाद गया है, परदीसा में गया। उस परदीसा, उसी को अब्राहम का गोदी कहते हैं। मेरे विचार में आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, और अनेकों जगहों पर इसका कई उदाहरण आपको मिलेगा। उस परदीसा में ईसा मसीह के इस दृष्टांत के अनुसार जो मरे हुए, जो स्वर्ग राज्य के, जिसका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा उन्हें मिला है, और नरक उसके नीचे है, जो गहन्ना वो नीचे है, सियोल ऊपर है, और वहां पर कष्ट पीड़ा सहने वाला उस अमीर को देखते हैं, और सांत्वना पाने वाला लासर को देख रहा है। जो लोग इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं उन्हें भी यही कृपा मिलता है। और साथ साथ जानने की जरूरत है, ये जो सियोल है वो जो लास्ट समय का नहीं है, वहां से हमारी आत्माओं को फिर से शरीर मिलने वाले, जो शरीर मिट्टी में मिला हुआ है वो आत्मा के साथ मिलकर के फिर सेकंड कमिंग ऑफ जीसस में आओ, जो लास्ट, जो स्वर्ग जाने का, उस समय पर जो आत्मा को शरीर मिल रहा है और वो फिर से जी उठ रहा है। इसलिए हम लोगों को जो बाइबल में जो सिखाया है उसको सही सीख करके उसके अनुसार जीने का जरूरत है। जो झूठे शिक्षा देने वाले जो लोगों को बच के रहिए। जिस प्रकार अशगांग जो टीवी भाई है वो जो दे रहा है, बिल्कुल झूठी शिक्षा दे रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है उनके, और ऐसे अनेकों लोग हैं जो झूठे आरोप लगा रहा है। वो एक बिजनेस चल रहा है, चलने दो, हम कौन होता है, लेकिन आप लोग अपने आत्मा को नष्ट मत कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से प्रार्थना करें ऐसे लोगों से हमें बचाए जो गलत शिक्षाएं दे रहा है, आत्मा के विषय में, ईसा मसीह के विषय में भी गलत शिक्षा दे रहा है। ईसा मसीह ने अधोलोक में उतरा, इसका मतलब है वो उस पैराडाइज में उतरा। ईसा मसीह ने कहा आज ही तुम मेरे साथ पैराडाइज में रहेगा। उस जगह लाजरस
और धनी के उस दृष्टांत के अंदर, कहानी के अंदर अब्राहम का गोद लिखा है। वही सांत्वना का जगह, सुरक्षिता का जगह, ईसा मसीह का दोबारा आगमन तक प्रभु रखा उस स्थान। निर्णय कीजिए, कलीसिया से जुड़ करके सच्ची शिक्षा पर चलेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।